हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश 06, जहां पर आप लोग को तीनों इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मिलते हैं। इंग्लिश, मैथ्स एंड साइंस। और आज का जो सब्जेक्ट है साइंस है। क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का स्टार्ट करने वाले हैं, मोशन। अब यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर कुछ टर्म राइट किए हैं। जैसे यहाँ पर देखिए क्या राइट किए हैं, फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है? फिजिकल क्वांटिटी को समझने से पहले आप लोग इतना समझ लीजिए कि फिजिकल क्वांटिटी क्या नहीं होती है। अगर ये टर्म आप लोग को समझ में आ गया कि फिजिकल क्वांटिटी क्या नहीं होती है, तो आसानी से फिजिकल क्वांटिटी क्या है वो समझ में आ जाएगा। जैसे फिजिकल क्वांटिटी क्या नहीं है, जिसे आप मेजर नहीं कर सकते हैं। जिसे आप लोग मेजर नहीं कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगी। जैसे पेन हो गया, करेज हो गया, एंड लव हो गया, हेट हो गया। ये सारी चीजें क्या आप क्वांटिटी में बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। तो जो चीजें हम क्वांटिटी में बता सकते हैं वो क्या कहलाएंगी? फिजिकल क्वांटिटी कहलाएंगी। और जिसे हम नहीं बता पाएंगे वो क्या कहलाएंगी? फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहलाएंगी। हम ऐसे समझ सकते हैं कि जिनकी एसआई यूनिट है या फिर जिस चीज को मेजर करने के लिए कोई एक यूनिट है वो कहलाएगी क्या? फिजिकल क्वांटिटी। और डिफिनेशन भी देखिए क्या राइट है, समथिंग विच कैन बी मेजर्ड। जो हम मेजर कर सकते हैं वो कहलाएगी क्या? फिजिकल क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल में मास, टाइम, स्पीड एक्सेट्रा, ये सारी चीजें हैं जिसे हम मेजर कर सकते हैं। और जिसे मेजर नहीं कर सकते हैं, यहां पर कुछ एग्जांपल राइट किए हैं, जैसे लव, एंगर, हेट, ऐसे कोई दूसरे भी एग्जांपल हो सकते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं क्या है? ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, लव, एंगर, हेट। ठीक। अब यहाँ पर जो फिजिकल क्वांटिटी है ये टू टाइप्स की होती हैं। फिजिकल क्वांटिटी है जो टू टाइप्स की होती हैं। पहले क्या है? स्केलर, और दूसरी क्या है? वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है। अब ये टर्म आप लोग को ना समझ में आया होगा कि हाँ, मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब आप लोग ये ऐसे समझिए कि नंबर, ओनली नंबर्स होते हैं बस। तो यहां पर देखिए राइट भी है, स्केलर क्वांटिटी में क्या? नो डायरेक्शन। इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, ओनली क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन वहीं पर वेक्टर क्वांटिटी की बात किया जाए तो इसमें डायरेक्शन भी होगा और क्या होगा? मैग्नीट्यूड भी होगा। जैसे यहां पर फोर्स, वेलोसिटी। ये एग्जांपल कुछ हम राइट किए हैं। जैसे स्केलर की क्या हो जाएगी? मास, टाइम, और वेक्टर की क्या हो जाएगी? फोर्स, वेलोसिटी। ऐसे बहुत सारे और भी एग्जांपल है, यहां पर एज अ एग्जांपल टू हम आप लोग को समझाने के लिए राइट किए हैं बस। अब देखिए हम समझा रहे हैं कि कैसे आप लोग को पहचानना है कि हाँ, इसमें ये डायरेक्शन भी है। जैसे सपोज करिए कि ये क्या है? डस्टर है। डस्टर का कुछ ना कुछ मास होगा, इससे डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है कि हम इस डायरेक्शन में रखेंगे तभी इसका मास बताएगा, इस डायरेक्शन में रखेंगे तभी इसका मास बताएगा। ऐसा कुछ नहीं है, हम किसी भी डायरेक्शन में इसे रखेंगे इसका मास जो रहेगा वही बताएगा। लेकिन फोर्स के मामले में ऐसा नहीं है। सपोज करिए कि ये जो बोर्ड है, बोर्ड को हमको निकालना है। अगर हम प्रॉपर डायरेक्शन में अगर हम अपना फोर्स नहीं लगाएंगे तो ये बोर्ड नहीं निकलेगा। हमको ये बोर्ड को निकालना है तो हम इस डायरेक्शन में अपने साइड हमको क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। सपोज करिए कि हम बोर्ड को निकालना चाहते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में ही लगा रहे हैं फोर्स, तो यहां पर क्या होगा कि ये बोर्ड नहीं निकलेगा। तो कहने का मतलब फोर्स लगाने के लिए वहां पर क्या होना है कि डायरेक्शन का होना कंपलसरी है। ठीक ना? तो यहां पर फिजिकल क्वांटिटी के टू टाइप्स, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। ठीक। अब नेक्स्ट क्या है? रेस्ट। अब रेस्ट में चीजें जो रहती हैं कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? आप देखिए जैसे मैं यहां पर अभी खड़ा हूं या फिर ये बोर्ड है, ये जो बोर्ड है, क्या ये बोर्ड जैसे यहां पर देखिए टाइम बढ़ रहा है, टाइम तो चल ही रहा है, लेकिन क्या बोर्ड अपने पोजीशन से ये मूव कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो टाइम तो चलता रहता है लेकिन टाइम के साथ उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होता है, एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफर नहीं होते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट क्या कहलाएंगे? रेस्ट में कहलाएंगे। जैसे यहां पर एग्जांपल डेफिनेशन भी राइट है, एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इफ इट डजंट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ अपनी पोजीशन को अगर नहीं चेंज कर रहे हैं तो कहलाएंगे किसमें? रेस्ट में। जैसे एग्जांपल में क्या है? बिल्डिंग। टाइम बढ़ता रहता है लेकिन जो बिल्डिंग हमारी रहती है क्या एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है? नहीं होती है। स्कूल बिल्डिंग है, रेलवे स्टेशन है, या फिर ऐसे जो फिक्स्ड स्टेशनरी ऑब्जेक्ट रहते हैं वो अपने ही पोजीशन पर रहते हैं लेकिन एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं, तो ऐसे ऑब्जेक्ट कहलाएंगे किसमें? रेस्ट में कहलाएंगे। नेक्स्ट क्या है? मोशन। इसी के जस्ट अपोजिट है। टाइम के साथ अगर उनमें कोई मूवमेंट हो रहा है तो वहां पर वो कहलाएगा क्या? मोशन। जैसे यहां पर एग्जांपल और कुछ बता रहे हैं आप लोग को।
पहले डिफिनेशन देख लीजिए। एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजिशन रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ अगर उनमें कोई मूवमेंट हो रहा है तो वहां पर कहलाएगा क्या, मोशन। सपोज करिए क्या कि ये मार्कर है, अभी क्या है, रेस्ट पर है। ये मार्कर जो अभी है रेस्ट पर है, अब टाइम तो चल ही रहा है लेकिन ये क्या कहलाएगा, रेस्ट पर कहलाएगा। लेकिन अब देखिए ये मूव करने लगा, तो टाइम के साथ ये मूव हो रहा है तो ये कहलाएगा क्या, मोशन में कहलाएगा। जैसे ये मोशन में कहलाएगा। ठीक, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, अब यहां पर हम हैं, यहां से हम वहां पर जाना चाहते हैं, यहां से हम वहां पर जाना चाहते हैं, तो यहां पर ऐसे 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 ये आ गए। अब यहां से हम फिर वहां पर जाना चाहते हैं, ये आ गए, ये, ठीक ना। तो यहां से जहां से हम अपनी कोई भी जर्नी स्टार्ट करते हैं वो कहलाता है क्या, रेफरेंस पॉइंट। यहां पर देखिए डिफिनेशन, स्टार्टिंग पॉइंट आर ओरिजिन फ्रॉम विच यू मेजर द लोकेशन ऑफ समथिंग। जहां से आप कोई भी जर्नी स्टार्ट करते हैं उस ऑब्जेक्ट के लिए जिसे आप मेजर करना चाहते हैं वो कहलाता है क्या, रेफरेंस पॉइंट। नेक्स्ट क्या है, डिस्टेंस। हाँ ये बहुत ही, ये दोनों जो टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दोनों बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और दोनों आसानी से समझ में आ जाएगा आप लोग को, बस केयरफुली सुनिएगा बस। जैसे मान लीजिए हमको यहां पर आना है, हमको यहां पर आना है, तो हम क्या करेंगे, हम कहीं से भी जा सकते हैं, हमको यहां पर आना है तो, या फिर ऐसा समझिए यहां पर कोई भी ए है यहां पर और ए को बी पर आना है, तो यहां पर ये ऐसे गया ऐसे गया ऐसे 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 ये आया यहां पर, तो गया तो बी के पास ही। तो यहां से इसकी जो जर्नी स्टार्ट हुई है, जिस जिस साइड से ये गया है, तो इसकी जो एक्चुअल डिस्टेंस है या एक्चुअल पाथ है, ये पूरा हम क्या करेंगे, इसको मीजर करेंगे। और ये पूरा मीजर करने पर जो आएगा डिस्टेंस वही उसका कहलाएगा क्या, डिस्टेंस कहलाएगा। या फिर कह सकते हैं जो एक्चुअल पाथ वो कवर किया है वो उसका कहलाएगा क्या, डिस्टेंस कहलाएगा। लेकिन अगर इसी में देखा जाए डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच की स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं उन दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ रहेगा, जो शॉर्टेस्ट पाथ रहेगा वो कहलाएगा क्या, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो यहां पर हमको ऐसे 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 डांस करते हुए कोई जाने की जरूरत ही नहीं है, हम तो डायरेक्ट ऐसे एरो बना सकते हैं, तो ये कहलाएगा क्या, डिस्प्लेसमेंट। दोनों ऑब्जेक्ट की बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगी या शॉर्टेस्ट पाथ रहेगा वो कहलाएगा क्या, डिस्प्लेसमेंट। और जो एक्चुअल पाथ रहेगा वो कहलाएगा क्या, डिस्टेंस। यहां पर देखिए द टोटल लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ फॉलोड बाई एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। ठीक ना, जो अभी बताए थे कि टोटल जहां जहां से, जैसे ऐसे ऐसे यहां पर हमको आना है, यहां पर अपने ही पोजीशन पर, तो हम जहां जहां से मूव करके गए वहां पर वो पूरा पाथ लिया जाएगा और मेजर किया जाएगा, तो वो उसका कहलाएगा क्या, डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में ऐसा नहीं है, जहां पर हमको यहां पर जाना है तो हम जो ऐसे इधर से इधर जा रहे हैं, ऐसे ना जाकर हम सबसे क्या करेंगे, शॉर्टेस्ट पाथ लेंगे, तो शॉर्टेस्ट पाथ जो रहेगा वही कहलाएगा क्या, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों में अगर पूछा जाए कि कौन सा बड़ा है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों में पूछा जाए कि कौन सा बड़ा है, तो हमेशा क्या होता है कि जो डिस्टेंस रहेगा वो हमेशा क्या है, बड़ा रहेगा। डिस्प्लेसमेंट के या तो इक्वल होगा या तो डिस्टेंस हमेशा बड़ा रहेगा। अब यहां पर ये दोनों में अगर पूछा जाए कि ये कौन सी क्वांटिटी है, तो डिस्टेंस होती है स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें क्या, इसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है बस। अगर आपसे बोल दिया जाए कि ठीक है आप 10 किलोमीटर जाइए, अब आपसे कोई ये नहीं बोला है कि हाँ आप 10 किलोमीटर जो मतलब कि है इस डायरेक्शन में जाइए, आपको जाने के लिए बोल दिया है तो किसी भी डायरेक्शन में आप जा सकते हैं। तो इसमें डायरेक्शन में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है, इसलिए क्या होगा, ये स्केलर क्वांटिटी होगा, ठीक ना। अब यहां पर जो डिस्टेंस है हमेशा क्या होगी, ये पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं होगी, कभी नहीं, नेगेटिव कभी नहीं होगी। अब उसके बाद फिर क्या है, इसकी जो यूनिट होती है इसे किसमें हम मेजर करेंगे, तो एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर होगी। लेकिन जैसे हम इसको सेंटीमीटर में भी मेजर कर सकते हैं, किलोमीटर में भी मेजर कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस। ज्यादा बड़ी डिस्टेंस है तो उसको हम किलोमीटर, शॉर्ट है तो मीटर या सेंटीमीटर में। अब इसकी जो, जैसे मान लीजिए हम यहां पर खड़े हैं, अगर हम यहां पर खड़े हैं, अब यहां से हम मूव नहीं कर रहे हैं तो डिस्टेंस कुछ होगा नहीं, तो कहने का मतलब डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकती है। तो वही बताया जा रहा है कि नेवर जीरो, डिस्टेंस कैन बी नेवर जीरो।
लेकिन डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात किया जाए तो यहां पर क्या होगा कि वेक्टर क्वांटिटी होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जो है एक डायरेक्शन बताया जा रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट के बीच में जो डायरेक्शन होगा, स्टार्टिंग पॉइंट से और लास्ट की पॉइंट से, यहां पर हम जो एरो ड्रॉ कर रहे हैं तो शॉर्टेस्ट पाथ रहेगा वही क्या बताएगा? डिस्प्लेसमेंट बताएगा। ओके, तो यहां पर क्या है कि ये वेक्टर क्वांटिटी होगा। क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी क्या है? इन्वॉल्व है। अब नेक्स्ट क्या है कि इसमें ये पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, या फिर जीरो भी हो सकता है। अब इन तीनों को समझिए अच्छे से कि पॉजिटिव कैसे होगा, निगेटिव कब होगा और जीरो कब होगा। अब देखिए, पॉजिटिव जैसे यहां से यहां तक जाना है तो ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब उसके बाद फिर निगेटिव कब होगा? जैसे ये ए यहां से स्टार्ट किया, अपनी जर्नी यहां से स्टार्ट किया और ऐसे घूम फिर कर फिर से यहां पर आ गया। जिस पोजीशन से स्टार्ट किया उसी पोजीशन पर फिर से आ जाएगा, तो वहां पर उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा क्या होगा? जीरो, क्योंकि स्टार्टिंग और एंड दोनों पॉइंट क्या है? सेम है। तो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट जब दोनों सेम रहेगा तो वहां पर क्या? डिस्प्लेसमेंट कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ क्या रहेगा? कुछ नहीं रहेगा, जीरो रहेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? जीरो भी हो सकता है। निगेटिव कब होगा? जैसे मान लीजिए यहां से कोई स्टार्ट किया और यहां पर गया और फिर ऐसे वापस आ गया, तो यहां पर ये ओरिजिन पॉइंट हो गया, तो यहां पर मैथमेटिकल में हम इसे जीरो समझ लिए। तो ये पॉजिटिव गया और उसके बाद फिर से निगेटिव की साइड में आ गया। तो कहने का मतलब जिस पोजीशन से स्टार्ट हुआ उसके लेफ्ट साइड में अगर आ जाएगा तो वहां पर कहलाएगा क्या? निगेटिव कहलाएगा। ठीक है ना? तो ये सारे जो पॉइंट थे किसके बारे में? ये डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और मोशन, रेफरेंस पॉइंट, रेस्ट, फिजिकल क्वांटिटी। तो ये एज हम इसको इरेज कर दे रहे हैं ताकि आप लोग इसे राइट करिए, क्योंकि स्टार्टिंग से आप लोग पढ़ रहे हैं और नोट्स बनाते चलिए। अब नोट्स बनाते चलिए ताकि आप लोग को रिवीजन करने में आसानी रहेगी। तो इतना सारा कुछ आप लोग राइट कर लीजिए अपनी फेयर कॉपी में। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी हमारी किसके बारे में रहेगा? न्यूमेरिकल के बारे में रहेगा। ठीक ना? तो यहाँ पर जो आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़े हैं तो इसके बारे में कई सारे हम न्यूमेरिकल्स लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो वहां पर साथ मिलकर उसको करते हैं। तब तक के लिए आप इसे रिवाइज करते रहिए। ठीक है ना? थैंक यू।